सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है बेटे, भगवान का नाम लेके आज हम अपने चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम यूट्यूब पे मैं सारी क्लासेस फ्री लेके आ रहा हूँ मैथ्स की, 9th 10th 11th 12th फुल कोर्स मैथ का। सही बच्चों, तो उसी में बेटे मैंने पहला चैप्टर उठाया था टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। बच्चों क्लास कौन सी है बेटे? क्लास 10th का है ये, और इसकी मैं 8.1 एक्सरसाइज करा चुका हूँ, 8.2 करा चुका हूँ, 8.3 भी करा चुका हूँ बेटे। मैंने आपको 5th क्वेश्चन के 5th सब पार्ट करा चुका हूँ बेटे। वो गलती से 4 डल गया था, वो 5th बेटे 5th क्वेश्चन है। सही बच्चों, और नई बुक में बेटे 8.3 एक्सरसाइज है, पुरानी बुक में 8.4 एक्सरसाइज है बच्चों ये। तो इसका जो क्वेश्चन था बेटे, ज़्यादा बात ना घुमाते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट निपटाते हैं और अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद हो आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। इनका रेसिप्रोकल आपको याद ही होंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, ये सब आपको याद होंगे अच्छे से। चलते हैं बेटे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था बेटे हमारा? क्वेश्चन है बेटे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर प्रूफ करना है सेक ए प्लस में क्या टेन ए। सही बच्चों, क्या है? सेक ए प्लस में क्या टेन ए। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर अंडर रूट हुआ तो इस साइड स्क्वायर नहीं होगा, और इधर अंडर रूट नहीं हुआ तो इस साइड बेटे स्क्वायर देगा, होल स्क्वायर इस तरह से देगा। और ये किस तरह से क्वेश्चन आएगा? ये तो क्वेश्चन में आएगा, या फिर आएगा बेटे साइन में। ठीक है बेटे, अगर रूट दिया है तो स्क्वायर नहीं देगा यहाँ पर, और रूट दिया होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, रूट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, अब लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे आप लोग? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास? 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या 1 माइनस साइन ए। सही बेटे, आपको पता होगा रेशनलाइजेशन से बोलते हैं परिमेयकरण, तो बेटे इसके हर का क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। और रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या समझा रखा बच्चों? साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दो नीचे वाले का, उससे गुणा कर दो, उससे क्या कर दो बेटे? भाग कर दो बेटे। क्या कर दो? उससे कर दो गुणा, उससे कर दो भाग बेटे। समझा रखा है वाली बात आप लोगों को? यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि बेटे अब होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब मल्टीप्लाई होती है तो बेटे ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। ऊपर दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए का क्या बन गया? होल स्क्वायर। क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब आगे समझते हैं बेटे। आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या फॉर्मूला बेटे? एक बार प्लस और एक बार क्या बेटे? माइनस। समझा रखा आपको बच्चों? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, एक बार प्लस है, एक बार क्या है? माइनस। तो ए का स्क्वायर माइनस क्या बेटे? बी का स्क्वायर। सही बच्चों? ठीक है, अब समझो आगे। अब ध्यान से देखना आगे, ये तो ऊपर वाला ऐसे रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर बेटे 1 आएगा, साइन पे स्क्वायर तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ही होगा। ठीक है भाई, यहां तक आगे समझिए। अगर मैं बेटे यहां से साइन को उधर ले जाऊं, से बेटे इस साइन को उधर ले जाऊं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटे? ऊपर तो आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटे? ये होता है कोस स्क्वायर ए। क्या होता है बेटे? कोस स्क्वायर ए। लिखाना बेटे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो ध्यान से देखिए, दोनों पे स्क्वायर है बेटे, दोनों पे स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख लिया? होल स्क्वायर लिख लिया। 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या? कोस ए। क्या लिखा बेटे? होल स्क्वायर लिख लिया मैंने। क्या लिखा बेटे? होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था बच्चों। अब आगे समझिएगा बेटे, इसका रूट क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका रूट क्या हो गया बेटे? खत्म। क्या बाहर आ गया? 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आया? कोस ए। क्या भरा बेटे? 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या? कोस ए। मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा साइड में समझ लो। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो x प्लस वाई अपॉन 2, तो हम कैसे लिखते हैं? x अपॉन 2 प्लस में क्या? y अपॉन 2। ये चीज़ तो पता होंगी आप लोगों को। बेस बेटे सेम है तो अलग अलग लिख लो ना, है भाई? बेस वगैरह अलग अलग लिख लो। तो ऐसे लिख रहे हैं 1 अपॉन कोस ए अलग लिख लिया मैंने बेटे, साइन ए अपॉन में क्या? कोस ए मैंने अलग लिख लिया। 1 अपॉन कोस क्या होता है बेटे? सेक ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटे? टेन ए। सही बच्चों,
भाई 1 अपॉन कोस सेक होता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, बराबर क्या आ गई, बराबर आ गई राइट हैंड साइड, बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड। ये फॉर्मूले समझाने के लिखे, कभी क्वेश्चन में तार दो बीच में ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। आपने क्या लेना, राइट हैंड साइड लेनी है बाल को, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। ठीक है बच्चों, और पहले पार्ट में ठीक कर लेना आप लोग, उसमें मैंने फोर्थ के सब पार्ट डलवा दिए हैं, आपको क्या डाला है फिफ्थ के सब पार्ट, सही बच्चों, ठीक है। मैं डाल देते बेटे, गलती से डल गया वो बच्चों, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं रहा कि 11th और 10th दोनों साथ चल रहे ना बेटे, तो ध्यान नहीं रहता, थोड़ा सा मिस हो जाता है माइंड से, सही बच्चों। पर कोई ना, है तो क्वेश्चन बुक के ही मिल जाएंगे, बुक में ढूंढ लेना, क्वेश्चन में डाल देना उससे देख के, है बाल को। चलिए क्लियर हो गया बेटे वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं फिफ्थ के 6 सब पार्ट पर बच्चों, फिफ्थ के 6 सब पार्ट पर, 6 तो हो गया, 7th पे बच्चों, किस 7th पे चलते हैं। क्या है 7th बच्चों, 7th पे समझ लेते हैं। लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा क्यूब है क्या यहाँ पर, क्यूब है बच्चों यहाँ पर, से बेटे बराबर प्रूफ करना आपको, tan थीटा प्रूफ करना आपको, क्या करना है tan थीटा आपको प्रूफ करना है, से बच्चों। फिर वही प्रोसीजर पहले वाला बच्चों, क्या लेना है राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लिखो LHS, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में बेटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर क्या कॉमन आ गया बच्चों, ऊपर कॉमन आ गया साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन आ गया ऊपर, क्या कॉमन आ गया बेटे, ऊपर आ गया साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा भाई, साइन बाहर ले लिया, यहाँ साइन पूरा बाहर आ, कितना बचा 1 बचेगा, कितनी पावर थी यहाँ पर 3 थी, 1 बाहर आ गई तो कितनी बची बेटे 2 बचेगी। ऐसे यहाँ कॉमन लो, कोस थीटा कॉमन लो बेटे, क्या बचेगा अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, से बच्चों भाई कोस कॉमन आ गया, कितनी पावर 3 तो 2 बचेगी, एक यहाँ से कोस पूरा बाहर आ गया तो बचा 1 बचेगा, ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये तो ऊपर वाला चेंज कर लो या फिर नीचे वाला चेंज कर लो, मर्जी तुम्हारी है जो चेंज करना चाहो। अब चेंज कैसा होगा देखो बच्चों, ये तो इसे साइन बना लो या फिर इसे कोस बना लो पूरे को, ठीक है बेटे, क्या बना लो, इसे साइन बना लो, पूरे क्या बना लो, उसे कोस बना लो। चलो समझते हैं बच्चों कैसे करेंगे, साइन थीटा, ठीक है बेटे। अब ध्यान से देखो, ये 2 साइन लिखा है, आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ बताया था मैंने आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटे 1, यहाँ साइन की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बच्चों, यहाँ आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सही बात है बच्चों। ये तो साइन की निकाल लो, एक कोस की निकालो, मर्जी तुम्हारी, इसका मन करे उसकी निकाल लो वैल्यू, सही बेटे, जिसका मन करे आपका। ये तो साइन की वैल्यू निकालो यहाँ से या फिर कोस की निकालो, जो मन करे आप लोगों का। तो मैंने ऐसा क्या करा बच्चों, साइन की निकाल ली। तो ध्यान से देखो बच्चों, 1 तो रखो ऐसे ही, आप लोग रखा बेटे 1, इसे बड़ा ब्रैकेट कर लेना इस तरह से, 1 तो ऐसे रखा, 2 ऐसे का ऐसी, और आपने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इससे मैं हटा रहा हूं फॉर्मूले को, ठीक है बेटे, क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए बच्चों। नीचे ऐसा का ऐसी, क्या लिखा है कोस थीटा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही बच्चों। देखो समझो लाइन कैसा आई, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटे 1, तो यहाँ साइन की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो गधो जहाँ साइन लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जहाँ पर साइन लिखा है बेटे लिख दोगे आप ऐसे, हैं बच्चों, देखो ये लिख दिया यहाँ पर, जहाँ साइन था बेटे साइन पर रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो साइन दिख रहा है बेटे यहाँ पर, उससे पहले 2 दिख रहा है 2, तो साइन पे मैंने क्या रख दिया, साइन पे रख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो लिख रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ आ गया बच्चों, ठीक है। चलो साइन थीटा, राइटिंग काय गंदी हो रही है आज, चलो 1 माइनस 2 एकम 2 एकम 2 माइनस क्या हो गया प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही बच्चों। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा माइनस का 1,
साइन थीटा, इसे पहले लिखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, दो में से क्या बेटे -1 बचेगा भाई, दो तो ये लिखा पहले, दो में से क्या 1 बचेगा, नीचे क्या है कोस थीटा, और यहाँ क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। समझ गए, इससे क्या हो गया, इससे हो गया खत्म। साइन अपॉन कोस क्या हो गया, tan थीटा, क्या होगा tan थीटा बराबर आ गई राइट हैंड साइड, क्या आ गई राइट हैंड साइड। समझ गए बच्चों, भाई साइन कॉमन लिया, नीचे से कोस कॉमन लिया, फॉर्मूला बनाया, जो था काट दे, जो बच गया हमारा वो फाइनल आंसर। भाई मैंने साइन की वैल्यू यहाँ चेंज करना था, तो यहाँ चेंज कर लो, इसे 1 चेंज कर लो तो बरोला बन जाएगा, ऊपर चेंज छोड़ो, इस कोस को चेंज कर लो तो साइन बन जाएगा, साइन को चेंज करो तो क्या बन जाएगा कोस। तो मैंने साइन चेंज कर लिया, देखो ये कर दिया चेंज, यहाँ पर 2 1 सा 2 2 1 सा 2 माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस वाली प्रॉपर्टी पहले लिख ली, दो में से क्या कितना बचेगा -1, देखो -1 ये ना, दोनों सेम थे, घटिया, साइन अपॉन कोस क्या हो गया tan बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड। सही बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, सही है बच्चों, ठीक है। करो में सिर्फ, अगर आपको दिक्कत आए तो वीडियो दोबारा रिवाइंड कर लेना, जितनी बार देखोगे उतनी बार समझ आ जाएगा, सब उम्मीद है से एक बार देखो, पढ़े लिखे ढंग से होगा ना आप लोग, अगर मैथ आता होगा तो एक ही बार समझ जाएंगे, अब बार बार देखो तो फिर तो गधे हो ही तुम लोग, ठीक है भाई। अगर एक ही चीज़ को आप बार बार करते हैं तो बंदरों के प्रवृत्ति में आ जाएंगे आप लोग, मंकी, क्योंकि बंदर एक काम को बार बार करता रहता है, अब वही तुम लोग करोगे तो बंदर बनोगे, सही है। इसलिए कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज है, पूर्वज इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि तुम वही काम बार बार करते हो, इसलिए आपको पूर्वज बताते हैं उन्हें कि पूर्वज हैं आप लोगों के। 8 क्वेश्चन समझते हैं, 8 पांचवे का 8 सब पार्ट, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया। अब देखो बच्चों कौन सा है 8 है, 8 पे लिख देना इंपोर्टेंट, क्या लिख देना इंपोर्टेंट, वैसे पूरी एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है, पर जिस पर लिखा हो ना मैं इंपोर्टेंट तो लिख देना इंपोर्टेंट, वो तो मिलेगा मिलेगा पेपर में। लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस कोस ए प्लस में क्या सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, भाई एक से हटा दूं तो एक्सरसाइज से कहाँ पता चल गया होगा, एक्सरसाइज चल रही है 8.3, हटा दो से तो है भाई, फालतू बेफालतू भीड़ कर रही है इसमें तो। चलो बराबर क्या प्रूफ करना बेटे, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में बेटे कॉट स्क्वायर ए। बड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, ध्यान रखना एग्जाम में। लिखो लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखो लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस में क्या कोसेक ए, फिर क्या बच्चों कोस ए प्लस में क्या है सेक ए का होल स्क्वायर। खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता होगा बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में क्या 2ab, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में क्या बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या 2ab, क्या बच्चों 2ab, ये खुल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां तक। अब इसे खोलिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब सुनना ध्यान से, साइन के पास ले आओ कोस उठा के, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो साइन के पास तो आ गया कोस उठ के वहां से बेटे कोसेक का फॉर्मूला आपको याद होंगे, 3-4 फॉर्मूले समझाए थे। क्या बच्चों, एक लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक लिखवाया था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखवाया था बच्चों। ये फॉर्मूले काम आएंगे। अब तो कोसेक की प्रॉपर्टी क्या है, देखो नीचे ध्यान से क्या लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन ऐसा का ऐसे रहने दीजिए। आप जानते हो कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन, क्या होता है समझाया था। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो दिखना फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में, इससे पहले वाली में। कोसेक का उल्टा क्या होता है बेटे साइन, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोस चला गया यहाँ पर, कोस तो यहाँ गया है, हटा दो वहां से। सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बच्चों, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आगे सुनिए 2 कोस ए। अब बताओ सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल बेटे क्या होता है कोस होता है। सेक का उल्टा क्या बच्चों कोस, तो कोस से कोस खत्म, साइन से साइन खत्म। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 1 सा 2 बचा यहाँ पर,
यहाँ कितना बचा 1 + 10 स्क्वायर ए से बच्चों यहाँ कितना बचा 2 × 1 = 2, सब जोड़ दिए 2 और 1 3, 3 2 5 6 7, कितना हो गया 7, प्लस में क्या बेटे 10 स्क्वायर है, लिख रहा है 10 स्क्वायर है बचा है, प्लस में क्या कोट स्क्वायर है बराबर क्या बच्चों राइट हैंड साइड। बोर्ड में आ चुका है 4 नंबर में, बोर्ड में आ चुका है 4 नंबर का क्वेश्चन ये। सही बच्चों ध्यान समझ लेना 4 नंबर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आज के लिए इतना ही बच्चों, यही क्लास हम रोक देंगे, पर ध्यान से रहना, आपका रिवीजन कर लेना ढंग से। जब रिवीजन कर लो तो मुझे बता देना कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, इस पार्ट में दिक्कत आ रही है, मुझसे बात कर लेना, व्हाट्सअप नंबर भी है, सब कुछ पता आप लोगों को, तो डिस्कस कर लेना बच्चों। पर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि 11th में भी है, फिर किस बच्चे 12th में भी है, ये खून भी आगे तक। और अभी नहीं समझी और आप जब एग्जाम देंगे CDS दो, NDA दो, कुछ भी दो, SSC का कोई भी एग्जाम दो, ये एडवांस मैथ में आती है, इसे ढंग से पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, मेरी मेहनत बेकार मत करना, बस आप मेहनत करते रहिए। आप यकीन करिए आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं भी, बस ध्यान से वीडियो देखते रहना और उससे आगे बढ़ाते रहना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।